हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज हम 2020 में टीसीएस द्वारा आयोजित एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए नंबर सीरीज के प्रश्नों को देखेंगे। यह पार्ट 2 है। अगर आप पहले का पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020, 2021 और 2022 में पूछे गए नंबर एनालॉजी के प्रश्नों के सभी सेट को हल करवाया है। आप उसे भी जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस जैसे सभी एग्ज़ाम टीसीएस करवाता है, जिसे देखते हुए ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस आप करते रहिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर आप देखना चाहते हैं कि नंबर सीरीज के प्रश्नों को किस ट्रिक से हल किया जाता है तो पहले पार्ट में आप जाकर उस ट्रिक को देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लंबा गैप हो रहा है। तो मैंने पार्ट 1 में भी आपको क्या इसका ट्रिक बताया था। मैंने बताया था जब भी आपको ऐसा लंबा गैप रहे तो इसे आपको मल्टीप्लाई करके बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लाई का नियम अप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 और यहाँ दिया है 11। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 लाने के लिए 5 × 2 + 1 कर सकते हैं, ये आ जाएगा 11। उसी तरह अब 11 से 25 लाना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 2, ये क्या हो जाएगा 22। 22 में कितना ऐड हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना 25। अब इसी तरह 25 से 55 में जाना है तो हमको क्या करना होगा, 25 × 2 करना होगा, +5 करना होगा, ये हो जाएगा 55। फिर 55 से 117 लाने के लिए 55 में 2 × हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 117। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। ये जो प्रीवियस नंबर है उसको डबल करके यहाँ पे 1 ऐड हुआ। उसी तरह यहाँ पे डबल करने के बाद अगला ऑड नंबर जो है वो ऐड हुआ, मतलब यहाँ 1 था, उसके बाद 3 ऐड हुआ। 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है 5, तो यहाँ 5 ऐड हुआ। उसी तरह यहाँ पे 7 ऐड हुआ। अब 117 का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 117 को अगर हम 2 से इंटू करते हैं तो ये आपका आ जाता है 234, और इस 234 में अगर हम 9 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 243। अब इसी तरह नेक्स्ट नंबर हम लोगों को निकालना है तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। 243 का डबल करना है हमें, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब इसके बाद 9 है यहाँ पे, तो 9 के बाद का ऑड नंबर क्या होता है 11 होता है। इसमें 11 ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 497, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि गैप ज़्यादा का नहीं है तो इसे हम आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि नंबर के बीच में कितना का डिफरेंस है वो हम लोगों को चेक करना चाहिए। तो ये जो 215 है और 231 है, इन दोनों के बीच में कितना का गैप है ये हम लोग चेक करेंगे। तो ये है आपका +16 का। इन दोनों के बीच में कितना का गैप है ये चेक करेंगे। ये है +25 का। इन दोनों के बीच में कितना का गैप है ये चेक करेंगे। ये है +36 का। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो पहला है उसका अगर गैप निकालेंगे ये क्या हो रहा है 4 का स्क्वायर, बाद का क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर, उसके बाद का क्या हो रहा है 6 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगला जो नंबर होगा उसमें कितना का गैप होगा 7 का स्क्वायर, यानी 49 का। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 292 दिया हुआ है। इसमें अगर हम 49 ऐड कर देते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 9 2 11, 4 और 9 13 और 1 14, 2 और 1 3, 341। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 341। तो अगले प्रश्न को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि मेरे द्वारा जो सॉल्यूशन बताया गया है इसे देखने से पहले आप इसे खुद से सॉल्व करें और देखें कि एसएससी ने जो रियल क्वेश्चन पूछे एग्जाम में उसमें आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं
और जो आप सही नहीं कर पा रहे हैं या आपको दिक्कत हो रही है उसे आप अलग से नोट कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ये एसएससी में हमेशा टीसीएस द्वारा पूछा जा रहा है। अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे मेरा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे क्या है 17 है, यहाँ पे 20 है, तो 17 से हम 20 कैसे जाएंगे, 17 में हम 3 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 20। उसके बाद 20 से 80 जाना है तो हमें क्या करना होगा, 20 × 4 करेंगे, ये हो जाएगा 80। अब 80 से 85 जाना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, 80 + 5 85। अब आगे का नंबर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग को पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है +3, उसके बाद ये प्लस क्या हो जा रहा है यहाँ पे इंटू, और 3 क्या बन जा रहा है 4। उसी तरह अब ये इंटू क्या बन जा रहा है प्लस, और ये 4 क्या बन रहा है 5। इसी तरह अगर हम अगला नंबर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 85। अब 85 में क्या होगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ इंटू हो जाएगा, और ये 5 था तो ये बन जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, कैरी फॉरवर्ड 3, 6 × 8 = 48 और 3 = 51, मतलब 510। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 510। अब इस प्रश्न को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग फिर ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे क्या है देखिए 41 है और यहाँ क्या है 125 है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत लंबा गैप हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लीकेबल करना होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 को 7 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 को 2 से इंटू करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और 12 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 - 5 7। उसी तरह आगे हम लोगों को करना है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 लाने के लिए, और इसमें क्या ऐड करेंगे 2, ये आ जाएगा आपका 23। अब इसी तरह 23 से 41 लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये हम लोग चेक करते हैं। ये हम लोग कर सकते हैं 23 को 2 से इंटू करेंगे, ये कितना हो जाएगा 46, और 46 में अगर हम 5 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 41। अब 41 से 125 लाना है हम लोगों को, ये क्या करना होगा 41 में 3 से इंटू करेंगे प्लस 2 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 123 + 2 125। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि पहला पैटर्न में क्या हो रहा है, डबल होके 5 से माइनस हो रहा है, और दूसरे में ट्रिपल होके 2 से प्लस हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे जैसा यहाँ पे था 2 से इंटू होके 5 माइनस हुआ, 3 से इंटू होके 2 प्लस हुआ। तो आगे के पैटर्न में हम लोगों को क्या करना होगा, जो ये 125 है, ये 125 में कितने ऐसा इंटू करना होगा हमें, यहाँ पे जो दिया हुआ उसी तरह 2 से, और माइनस कितना से करना होगा 5 से। ये कितना हो जाएगा आपका 250 - 5, ये हो जाएगा 245। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 245। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ भी हम लोगों को क्या चेक करना होगा ट्रिक के लिए, कि 28 और 140 में लंबा गैप है, इसका मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, और इसे हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसा पार्ट 1 में बार बार रिपीट हो रहा था पैटर्न, और पार्ट 2 में भी एक क्वेश्चन जैसा पैटर्न पे रिपीट हुआ था उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 से 6 लाने के लिए क्या करेंगे 6 × 1 करेंगे, ये हो गया 6। 6 से 8 लाने के लिए क्या करेंगे 6 + 2 करेंगे, ये हो जाएगा 8। अब 8 से 24 कैसे आएगा, 8 × 3 हो जाएगा 24। अब 24 से 28 कैसे आएगा, फिर से 24 में 4 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। इसी तरह अब 28 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 140। तो आपको पैटर्न समझ में आया, पहले इंटू हुआ 1 से, अब 1 बढ़ के 2 हो गया, ये प्लस हो गया, फिर ये इंटू हुआ, ये प्लस हुआ, फिर ये इंटू हुआ, अब फिर से क्या होगा प्लस होगा। तो प्लस कितना होगा, ये 5 है तो 6 प्लस हो जाएगा, तो ये 140 है, इसमें क्या ऐड होगा 6, ये हो जाएगा 146। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा 146 वो सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न को आप देखते के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब आता होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है, 169 किसका है 13 का स्क्वायर, उसी तरह 225 किसका है 15 का स्क्वायर, उसी तरह 289 किसका है 17 का स्क्वायर। तो अब क्या आएगा 19 का स्क्वायर आएगा। तो जैसा आपको पता होगा 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 361।
अब ये जो प्रश्न दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, इस तरह से पैटर्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सीरीज दिया है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो चलिए पहला सीरीज देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये 18 से हम लोग 36 को लेते हैं, ये कितना का अधिक हो रहा है, ये 18 हो रहा है अधिक। ये 36 से 54 अगर आएंगे तो कितना होगा, फिर से 18 का है। तो उसी तरह यहाँ का जो निकालना है ये कितना इंक्रीज हो जाएगा, 18 का। इसका मतलब 54 में अगर हम 18 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, 72। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72। और अगर इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क रहता और हमें निकालना रहता तो हम लोगों को दूसरा जो सीरीज है वो देखना होता। ये 3 से 6 जा रहे हैं, ये कितना हो रहा है, +3 का। उसी तरह 6 से 9 आ रहे हैं, ये हो जाएगा +3 का। और इसी तरह अगला नंबर निकालना रहता तो यहाँ भी 3 ऐड हो जाता, ये कितना आ जाता, टोटल 12। तो दोस्तों यह था पार्ट 2 नंबर सीरीज का। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।